हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एश एडो स्पार्क पे। तो सब लोग जल्दी जुड़ जाएंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी। और कमेंट भी कर दीजिए, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। वॉइस सही आ रही है? ओके जी, स्वागत है आप सभी का। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी संधियाँ। संधियों में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो हम देखेंगे संधियाँ जो होती है हमारी कुल 3 प्रकार की होती है। हमने 3 प्रकार की संधियाँ देख ली थी। पहली थी हमारी स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो जो हमने स्वर संधि देखी थी उसके हमने 5 पार्ट किए थे। पहला हमने किया था दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि। उसके बाद हमने देखी थी अपनी अयाधि संधि। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपने विसर्ग संधि। तो फटाफट डाल लीजिए विसर्ग संधि। ठीक है, हो गया। देखो, शॉर्ट नोट बनाने आप बना लीजिए। हम आपको थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, आपको हम शॉर्ट में बताएंगे। आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो खुद लिख लीजिएगा। ओके, अगर आप बताएंगे, अगर आपको लिखना है तो शाम को हम लाइव देते हैं। शायद इस समय 8 से 9 हमारी लाइव क्लास चल रही, तो आप उसमें जुड़ के आप हमसे पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं ना। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको लाइव जुड़ना ही पड़ेगा, वरना हम यहाँ शॉर्ट ही पढ़ाएंगे। पहले हम देखेंगे विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ हम स्वर या विसर्ग व्यंजन का मेल कराएंगे तो हमारा बनेगा विसर्ग संधि। ठीक, देखेंगे हम विसर्ग का शा 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 में परिवर्तन। पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी विसर्ग का शा 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 में परिवर्तन कैसे होता है। फर्स्ट नंबर रूल हमारा कहता है विसर्ग के साथ ये लिखना है आपको। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम विसर्ग के साथ चा छा या सा, जब हम विसर्ग के साथ चा छा सा का मेल कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा आधा शा। हमने पढ़ा है विसर्ग का शा 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 में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो जब हम विसर्ग के साथ चा छा या शा का मेल कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा आधा शा। देखेंगे कैसे प्राप्त होता है। देखो, पहला हम देखेंगे निह धन छल। पहला उदाहरण देखेंगे निह धन छल। तो यहाँ से जो हमारा देखो विसर्ग है, यहाँ से हमें विसर्ग मिलेगा, यहाँ से हमें छा मिलेगा। और विसर्ग का जब हम मेल कराएंगे छा के साथ में तो हमारा नियम क्या आता है, विसर्ग के साथ यदि चा वर्ड आए या छा आए या शा वर्ड आता है तो हमें विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे हमारा आधा शा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा नी। और कहता है विसर्ग के स्थान पे, विसर्ग का हमारा लोप होता है ना, तो विसर्ग के स्थान पे हमारा आधा शा आएगा। ये जो हमने विसर्ग का छा के साथ मेल कराने पे हमको प्राप्त हुआ है निश्चल। आप अशुद्धियां भी इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं ना। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम निधन शब्द। इसका हिंदी में बहुत कम यूज होता है विसर्ग संधि का, इसका संस्कृत में ज्यादा यूज होता है ना। तो देखो, यहाँ से हमें विसर्ग प्राप्त हो गई, यहाँ से हमें मिलेगा शा। तो हमने तो हमारा रूल तो यही कहता है ना, विसर्ग के साथ यदि हम चा का मेल कराएं या छा या शा का मेल कराएंगे तो हमें शीटी वाली आधी शा ही प्राप्त होगी, है ना। अब देखो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा शब्द बनेगा, ये विसर्ग के स्थान पे आएगा ना, तो विसर्ग के स्थान पर आधा शा हो जाएगा, बनेगा हमारा नि शब्द। ठीक, उसके बाद हम अपना दूसरा रूल देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई या उ वर्ड आता है,
विसर्ग के पहले हमारा यदि हर्ष ई या हर्ष उ आएगा, हर्ष उ आने पर हम यदि उसका का, खा, टा, ठा, पा या फा में परिवर्तन कराएंगे या मेल कराएंगे तो हमारा आधा शा प्राप्त होगा। ठीक है, विसर्ग के पहले यदि हर्ष ई हर्ष उ हो, ठीक, उसके बाद हमारा विसर्ग, उसका मेल हम, तो उसके बाद विसर्ग का जो मेल होता है वो यदि हम का, खा, टा, ठा, पा या फा से कराएंगे तो हमारा आधा शा प्राप्त होगा। देखो यहाँ से हमें, देखो रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले हमारा हर्ष ई या हर्ष उ है, तो देखो इसके पहले हमारा हर्ष ई आ रहा है ना, हर्ष ई आ रहा है ना, तो ये देखो हर्ष प्लस का, देखो हमारा रूल फॉलो हो रहा है। ई या उ के बाद, ये हमारा पहले ई है, हर्ष ई है, ई या उ के बाद विसर्ग लगा है, ये लगा है विसर्ग के बाद विसर्ग के साथ यदि हम का, हा, टा, ठा, यदि पा, फा, हमारा पा रहा है, इसका जब हम मेल कराएंगे तो हमें मिलेगा आधा शा, तो हमारा बनेगा नी, हमारा विसर्ग के स्थान पे ये आ जाएगा कर्म, हमारा हो जाएगा निष्कर्म। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे अपना। देखो रूल कहता है यदि ई हर्ष ई या हर्ष उ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के विसर्ग का फिर जब हम मेल का, खा, टा, ठा, पा या पा से कराएंगे हमें आधा शा मिलेगा। तो यहाँ से हमें देखो हर्ष उ मिल रहा है, हर्ष सॉरी विसर्ग के पहले हर्ष उ है ना, जब हम विसर्ग का मेल टा से करा देंगे और आगे हमारा हर्ष उ है तो इसका परिवर्तन हम शा में करेंगे, ये हमारा बन जाएगा धनुष टंकार, बन जाएगा ना, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे हमारा आधा शा आ जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा नियम देखेंगे, यदि विसर्ग के साथ, यदि हम विसर्ग के साथ ता, था या शा का मेल कराएंगे तो हमारा आधा शा प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ आएगा। देखो पहला हम देखेंगे निस्वार्थ, ये लगा है शा, देखो पहला हमारा विसर्ग, विसर्ग के साथ यदि हम ता, था यदि शा का मेल कराएंगे तो हमारा जो सा होता है या ता होता है, सॉरी ता, था, शा मिलने पर विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग के स्थान पे हमारा शा हो जाता है, तो हमारा बन जाएगा निस्वार्थ। आप इसी से अपनी अशुद्धियां भी देखते हुए चलेंगे। निस्वार्थ यदि आपसे पूछा जाए तो ऐसा लिखा जाए। उसके बाद आता है निस्तार। तो देखो हमारा रूल क्या कह रहा है, विसर्ग के साथ यदि ता, था या शा है तो विसर्ग के स्थान पे हमारा आधा शा हो जाता है ना, तो ये शब्द बनेगा निस्तार। समझ आया? नोट कर लो फिर आगे पढ़ते हैं। आप शॉर्ट्स नोट बना लीजिए, इसको आप समझ आएगा, आप जब एक बार रिवाइज करेंगे ना तो समझ आएगा। अगर ना समझ आए, अगर दोबारा इसको डीपली पढ़ना है तो आप हमारे क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं रात 8 से 9 बजे। ठीक है, उससे पहले हमारी 7 से 8 मैथ की क्लास होती है। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आप मैथ में जुड़ जाइए। ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके। पहला नियम, विसर्ग के साथ चा, छा, शा, तो ये वाला सीटी वाला शा में मिलेगा आधा। विसर्ग के स्थान पे, विसर्ग की संधि में हमारे विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे नया शब्द जो प्राप्त होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पे देखो हमने शा लिखा है,
विसर्ग के स्थान पे शा, उधर देखो। ठीक। अब हम अपना नया चलो इसी पे लिख लेते हैं नया नियम। इधर ही डालो आप तब तक। नंबर 4, 4 पे हम पढ़ेंगे यदि विसर्ग के साथ, यदि आपको विसर्ग के साथ छा का मेल कराएंगे तो जो हमारा विसर्ग होता है वो आधे चा में परिवर्तित हो जाता है। नया नियम लिखेंगे, जब हम विसर्ग के साथ छा का मेल कराएंगे तो विसर्ग के स्थान पे हमारा आधा चा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा चा। विसर्ग के साथ जब हम छा का मेल कराएंगे तो आधा चा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। आप ही लोग दीजिए कोई वर्ड। देखो हमने वर्ड लिया है अनुहूदन छेद। अनुहूदन छेद। तो हमने क्या पढ़ा है कि यदि विसर्ग के साथ हमें छा मिलता है, विसर्ग के साथ यदि हम छा का मेल कराते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे हमारा आधा चा आ जाता है। विसर्ग के स्थान पे विसर्ग के साथ यदि हम छा का मेल कराएंगे तो हमारा आधा चा विसर्ग के स्थान पे आएगा। तो ये हमारा नया शब्द बनेगा अनुच्छेद। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने 4 नियम पढ़ लिए। पहला पढ़ा है विसर्ग के साथ चा छा शा का मेल कराने पर सा में परिवर्तन होगा। दूसरा विसर्ग के साथ ई उ, यदि विसर्ग के पहले है तो का खा ता ठा पा फा का जब मेल करवाएंगे विसर्ग के साथ तो हमें शा मिलेगा। तीसरा नियम हमने देखा विसर्ग के साथ ता था यदि शा का मेल कराएंगे तो आधा शा प्राप्त होगा। वो भी विसर्ग के स्थान पर विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है। जो नया शब्द बनता है विसर्ग के मेल से वो हम विसर्ग के स्थान पर लिख देते हैं। फिर चौथा नियम हमारा कहता है यदि विसर्ग के साथ छा का मेल होता है तो विसर्ग के स्थान पे हमारा आधा चा हो जाता है। ओके, इतना समझ आया? नोट करो तब तक, उधर हम इधर साफ करते हैं। हटा ना हटा। इसके बाद हम देखेंगे विसर्ग का ओ में परिवर्तन। हेडिंग डालेंगे विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ओ में परिवर्तन। लिख गया? ये हमारा 5वां रूल है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो देखो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हम कैसे करेंगे? यदि विसर्ग के साथ लिखेंगे विसर्ग का परिवर्तन जब हम विसर्ग का मेल अंतस्थ वर्ण, हमारे अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाया है। फटाफट कमेंट करो, मैं देख रही हूँ। जी बिल्कुल। जब विसर्ग का मेल हम अंतस्थ वर्ण हमारे हो जाते हैं या रा ला वा। या रा ला वा, सॉरी। यदि हम विसर्ग का जब मेल या रा ला वा में कराते हैं,
तो हमारा बनता है ओ। क्या बनता है? ओ। जब विसर्ग के साथ या, रा, ला और वा का मेल कराएंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे हमारा ओ हो जाता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। मनः रथ। ठीक। इसके बाद हम दूसरा देख लेंगे। दूसरा देखेंगे हम पूरा हथन। ठीक। इनका जब विच्छेद कराएंगे तो देखो हमें पहले विसर्ग मिलेगा। विसर्ग का विच्छेद हम किसके साथ कराएंगे? रा के साथ कराएंगे। तो हमारा नया रूल जो कहता है विसर्ग के साथ यदि अंतस्थ वर्ण या, रा, ला और वा में यदि किसी का भी मेल कराएंगे तो हमें ओ मिलेगा। विसर्ग का लोप होकर विसर्ग के स्थान पे हमें ओ प्राप्त हो जाएगा। तो जब विसर्ग का मेल हम रा के साथ कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा ओ। तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? मनोरथ। भाई जो हमें नया वर्ड मिलता है, नया शब्द जो नया वर्ड मिलता है ना, वो हमारा विसर्ग के स्थान पे ही तो आता है। विसर्ग का स्थान परिवर्तित करेगा, विसर्ग के स्थान पे हमारा ओ आता है, तो ये हमारा हो जाएगा मनोरथ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे पूरा धन हित का। तो यहाँ पर हमें विसर्ग जब मिलेगा, विसर्ग के साथ हम किसका मेल कराएंगे? अरे यार ये क्या है? यार अलावा और हाँ है इसी में। ठीक है। अंतस्थ वर्ण प्लस हा के साथ यदि हम मेल कराएंगे तो हमें ओ प्राप्त होगा। जैसे देखो विसर्ग है, विसर्ग का मेल जब हम हा से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओ मिलेगा ना। हमारा रूल यही तो कहता है विसर्ग के साथ यदि हम अंतस्थ वर्ण वर्ण या हा का जब मेल कराएंगे तो हमें ओ प्राप्त होगा विसर्ग के स्थान पे। तो हमारा नया शब्द हो जाएगा पुरोहित। समझ आ रहा है? उम्मीद करते सबको समझ आ रहा होगा। अगर ना समझ आए तो आप आज मुझे लाइव जुड़ के हमें कमेंट में बता सकते हैं या अभी बता सकते हैं। कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगी। और अगर आपको दोबारा पढ़ना है डिटेल में तो आप 8 बजे जुड़ जाइएगा। ठीक। फिलहाल अभी तो पॉलिटी चल रही है। ओ, ओ नोट करना होगा। आप नोट कर सकते हैं। इसका परिवर्तन ओ में बन जाएगा हमारा मनोरथ। ठीक। इसके बाद हमारा लास्ट दो ही बचे और इधर देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे विसर्ग का रा में परिवर्तन। विसर्ग का रा में परिवर्तन कौन सा है? 6 नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग का रा में परिवर्तन। तो देखेंगे विसर्ग का रा में परिवर्तन कैसे होता है। यदि विसर्ग के साथ यदि आपको विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, ठीक, उसके बाद आपको विसर्ग मिले, सॉरी हाँ, यदि उसके साथ गलत हो गया, स्वर के साथ स्वर के बाद विसर्ग हो। ठीक। मार्कर किधर गया? देखो इसके साथ विसर्ग के साथ यदि अंतस्थ वर्ण
अंतस्थ वर्ण ऑब्लिक, अंतस्थ वर्णों के साथ साथ यदि हमारा वाह हो, अलावा अंतस्थ वर्ण आते हैं तो हमारा विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो हमारा विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, रा में। ये हमें अर्घ के रूप में देखने को मिल सकती है ना, ये हमें अर्घ की मात्रा के रूप में भी देखने को मिल सकती है। तो हमारा जो विसर्ग का रा में परिवर्तन है, ये हमारा नियम कहता है कि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले यदि आपको हर्ष आ या दीर्घ आ को छोड़ के कोई और स्वर हो, हर्ष आ या दीर्घ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद हमारा जो अंतस्थ वर्ण आते हैं या रा ला वा में कोई वर्ड होता है, तो विसर्ग का लोप होकर विसर्ग के स्थान पे हमारा आधा रा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेंगे अपना उदाहरण, हर्ष आ या दीर्घ आ को छोड़कर कोई भी स्वर है विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आए, जब कोई भी स्वर आए उसके साथ यदि हम हर्ष, पहले हमारा स्वर है हर्ष स्वर या दीर्घ आ को छोड़कर कोई स्वर आता है, उसके बाद यदि विसर्ग है, तो विसर्ग के साथ यदि अंतस्थ वर्णों का जब हम मेल कराएंगे तो हमें आधा रा मिलेगा, वो भी अर्घ की मात्रा के रूप में मिलता है ना। तो पहला हम देख लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे हम, निर्धन धन, उसके बाद तो देखो इसमें हमारा विषय, देखो इसके पहले हमें क्या मिला, हर्ष से ई मिल रही है ना, स्वर मिला, हर्ष ई मिल रही है, क्या कहता है, हर्ष आया मतलब सॉरी, हर्ष आया दीर्घ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर मिलता है यदि आपको, उसके बाद विसर्ग लगा हो, तो विसर्ग का मेल अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो या हमारा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो हमारा रा में परिवर्तन होगा, है ना। हर्ष आ या दीर्घ आ को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो, उसके बाद हमारा विसर्ग है, तो विसर्ग का मेल यदि हम अंतस्थ वर्ण या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवें वर्ग के साथ यदि परिवर्तन कराएंगे, तो हमारा विसर्ग के स्थान पे रा हो जाता है, या विसर्ग का परिवर्तन हमारा रा में हो जाएगा। तो देखो हमारा जो धा है, ये देखो कौन सा वर्ण है, ये हमारा ता वर्ग का है, ता था दा धा, चौथा वर्ण है हमारे, ता वर्ग का चौथा वर्ण है ना, तो हम धा धा हो जाएगा, तो इसका जब हम मेल कराएंगे तो ये आधा रा हो जाएगा। रूल हमारा यही तो कह रहा है, हर्ष आ या दीर्घ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, ये स्वर है, हर्ष ई है, हर्ष ई के बाद हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि हम अंतस्थ वर्ण या रा ला वा या हम वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, उनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यदि वर्ड होता है, उसके साथ हम मेल कराएंगे तो हमारा रा प्राप्त होता है, तो ये हमारा हो जाएगा निर्धन, क्या हो जाएगा, निर्धन। ठीक, इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल, दूसरा देखेंगे, निर्धन गुण। तो इसमें देखो हमें विसर्ग मिल रहा है, विसर्ग के पहले देखो हमारा हर्ष ई है, मतलब दीर्घ आ या हर्ष आ को छोड़ के विसर्ग मिला, विसर्ग का हम देखो ये वर्ग का कौन सा वर्ड है, तीसरा है,
हमने क्या रूल हमारा कहता है, यदि हर्ष आ या दीर्घ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर मिले, उसके बाद यदि विसर्ग है, ये विसर्ग के पहले आ या सॉरी दीर्घ आ या हर्ष आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, तो जब हम उसके बाद हम अंतस्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवें वर्ग में जब मेल कराएंगे, तो विसर्ग का हमारे लोप हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे हमारा रा हो जाएगा, है ना। रा हमारा वो भी आपको यहाँ पे हमेशा अर् की मात्रा के रूप में मिलेगा, निर्गुण। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट बचा है उसको और देख लेते फिर खत्म कर देंगे, है ना। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। यदि समझ आ रहा है तो आप शॉर्ट्स नोट बना लीजिए। आप बताएंगे अगर थ्योरी से तो हम थ्योरी भी लिखवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरी में फिर आप ही को दिक्कत, ऐसे शॉर्ट नोट बनाएंगे आपको एग्जाम टाइम में रिविजन करने में आसानी होगी। तो लास्ट में हम लिखेंगे विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखेंगे कब हमारे विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि हम विसर्ग, यदि हमें आ मिले, यदि हमें हर्ष आया दीर्घ आ, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले हर्ष आ हो या दीर्घ आ हो, तो उसका जब हम मेल किसके साथ कराएंगे, उसका जब हम मेल का खा पा या फा के साथ कराएंगे, तो हमारा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यदि हमें विसर्ग के पहले हर्ष आ, सातवां रूल हमारा, यदि विसर्ग के पहले हमें हर्ष आ या दीर्घ आ मिलता है, तो जब हम विसर्ग का मेल का खा पा या फा में कराएंगे, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, एग्जाम उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण में देख लेंगे हम, जैसे हमारा होगा प्रातः काल। ठीक, इसके बाद हम देख लेंगे अपना अंतःकरण, अंतःकरण। तो हमारा रूल कहता है यदि विसर्ग के पहले आपको हर्ष आ या दीर्घ आ मिल जाए, तो देखो यहाँ हमें हर्ष आ या दीर्घ आ प्राप्त हो रहा है ना, ये है। तो हर्ष आ या दीर्घ आ विसर्ग के पहले है, और उसके बाद यदि हमें का खा या पा मिलता है, तो इसका परिवर्तन हमारा विसर्ग में ही होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रातः काल। ऐसे इसमें भी हो जाएगा, विसर्ग हमें मिल रहा है, का मिल रहा है, विसर्ग के पहले आ है, तो ये हमारा अंतःकरण ही रहेगा। कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं ना, हर जगह अपवाद होते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, तो हमने आज से अपनी विसर्ग संज्ञा कंप्लीट कर ली। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा, वैसे हमने लिखवाया बहुत अच्छे से, एकदम डिटेल से, मतलब अगर आपको डिटेल में चाहिए, अगर आपको परिभाषाएं चाहिए तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम जरूर डिटेल में बनाएंगे। लेकिन फिर हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, लास्ट रात में 8 बजे लाइव आते हैं। इस समय पॉलिटी चढ़ ली, अगर पढ़ना है तो आप बिल्कुल जुड़िए, बहुत बच्चे जुड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो खत्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे अपना
व्यंजन संधियों की विसर्ग संधि बची है ना, सॉरी विसर्ग हो गई है हमारी, व्यंजन संधि बाकी है। तो कल हम अपनी व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय, है ना, खत्म करते हैं। सभी को धन्यवाद।